ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है। ये एफ एक्स जो है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस टाइप से है कि एफ टी का होल क्यूब 0 से x तक वेरी कर रहा है इक्वल टू 1/x², 0 से x एफ टी डी टी का होल क्यूब, जहाँ x है पूरा होल आर नंबर है एक्सेप्ट 0, एंड F1 पे इसका वैल्यू 1 है और 0 से x तक एफ टी डी टी है, जिसका जो जी एक्स हो रहा है, एंड वैल्यू ऑफ एक्स जी डैश एक्स ओवर जी एक्स कैन बी इक्वल टू बताना है कि किसके बराबर हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट स्टेटमेंट को। जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया और इसका ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जी एक्स है, जी एक्स, फिर इसका होल इसमें क्यूब लिख लिया। फिर इसके बाद दोनों साइड लेबनीज इधर अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट किया तो ये इतना आ गया। अब दोनों साइड एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर एक्स लिख दिया, होल क्यूब है, और फिर इधर कर रहा हूँ तो ये इतना हो गया, और फिर 2gx का होल क्यूब ओवर एक्स टू द पावर। अब तो x तो नीचे 4 था तो ये गायब हो गया क्योंकि हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद तो ये इतना बन जाएगा। फिर हम अब करते हैं x एफ एक्स, दोनों साइड जी एक्स के क्यूब से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x जी डैश एक्स ओवर जी एक्स -2। अब जब एक ही साइड दोनों को लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें x एफ एक्स ओवर जी एक्स का क्यूबिक इक्वेशन आ गया, 3x जी डैश एक्स ओवर जी एक्स +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हमें पता चल रहा है हिट एंड ट्रायल से कि ये 1 और -2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि इसका 2 वैल्यू है हमारे पास। एफ और यहाँ ये मैंने लिख दिया एफ एक्स है, यहाँ से एफ एक्स दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है। कैसे? तो यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ। 0 से x तक वेरी करेगा एफ टी डी टी इक्वल टू जी एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स। तो इसके बदले में हमने जी डैश एक्स लिख दिया ओवर जी एक्स -3g डैश एक्स ओवर जी एक्स +2 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से इसका 2 वैल्यू आ गया। एक तो एक्स जी डैश एक्स ओवर जी एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा एक्स इतना इक्वल टू -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इन दोनों से देखते हैं। तो इसको तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता मिल रहा है कि इतना इक्वल टू जी एक्स है। अब हमें पता है कि ये जी डैश एक्स तो अभी दिखाया था कि ये एफ एक्स है जी एक्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो जी एक्स का वैल्यू अभी आया था इक्वल टू 0 से 1 एफ टी डी टी, ये गिवन भी था, पहले यूज़ किया था हमने। अब दोनों साइड हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स, एक्स तक वेरी है। तो अब यहाँ से ये आ गया कि एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि एफ एक्स हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अब f1 पे वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यहाँ f1 पे वैल्यू 1 है। तो यदि हम 1 पुट करेंगे c
तो ये आ गया 1 इक्वल टू सी, मतलब कि हमारे पास जो भी फंक्शन है, फंक्शन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 1। अब दूसरा, अब इधर देखते हैं, तो इधर भी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो ये हो गया एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू -2 जी एक्स। फिर हम दोनों साइड इसका वैल्यू रख लेते हैं। जी डैश का तो एफ एक्स है और ये है -2 0 से एक्स, जी एक्स है एफ टी डी टी जो यूज करते हुए आ रहे हैं पहले से। और ये हो गया एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, प्लस एफ एक्स इक्वल टू -2 एफ एक्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू -3 एफ एक्स। अब यहाँ से आ गया कि एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स इक्वल टू -3 ओवर एक्स। अब इंटीग्रेट दोनों साइड करेंगे तो ये हो गया log एफ एक्स इक्वल टू -3 log एक्स प्लस log कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स का पावर -3। तो सी एक्स का पावर -3 और F1 पे 1 है, तो इसका मतलब F1 पे 1 दिया हुआ है, तो F1 पे ये हो जाएगा C इंटू 1 का पावर -3 इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी मिल गया हमें कि C इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यू, जो कि डिक्रीजिंग है। कंडीशन में ही दिया हुआ था कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।